Hi friend, hello student, welcome on my YouTube channel Parth Classes. Please like and subscribe my channel. Dear friend, in back videos of speaking class, I had taught all present tenses. But today I am going to start fifth topic past indefinite tense. Okay? Before start this video, I want to say that if you want to speak English, then you will have to practice these four tenses which I taught you, and please increase your vocabulary and verb forms. So now let's start past indefinite tense. The identification of past indefinite tense is ताथा, तीथी, तेथे अथवा आ, ई, ए, etc. The formulas of this sentence are given below. Let's now read with me one by one. Okay? जैसा कि हमने यहाँ पर वही 6 वेज में लिए हुए हैं फॉर्मूलेज को, ठीक है? इन पॉजिटिव वेज, इन नेगेटिव वेज, इन इंटेरोगेटिव वेज, इन इंटेरोगेटिव नेगेटिव वेज, WH एंड WS नेगेटिव वेज। यहाँ पर मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला जितने भी आपके 6 टाइप के मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है, फॉर्मूला आपका सेम रहता है। इसीलिए मैं बार बार सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट को यहाँ नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट बोलूँगा मैं, अगर हमारा वाक्य पॉजिटिव है, ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन नेगेटिव वेज देन सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, सेम फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन इंटेरोगेटिव वेज इफ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, सेम फॉर्मूला, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इफ इंटेरोगेटिव नेगेटिव वेज, ओके, सेम फॉर्मूला, इफ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, सेम फॉर्मूला, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर WH है हमारा, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, सेम फॉर्मूला रहेगा, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH नेगेटिव है, सेम फॉर्मूला रहेगा, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, सेम फॉर्मूला रहेगा। ओके, WH प्लस डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जैसा कि मैं मानता हूँ कि ये फॉर्मूला थोड़े हमारे आसान हो गए, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल के साथ फॉर्मूला नहीं बदलता है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये आसान है पास्ट इंडेफिनिट को बोलना। ओके, तो आइए अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ऑन पुटिंग फॉर्मूला इन सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, जैसा कि हमारे 6 फॉर्मूले थे, तो 6 टाइप के हमारे सेंटेंस होंगे, जिसको हमने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WS नेगेटिव में हमने लिख लिया है। तो आइए हम किस तरीके से इनको पुट करते हैं फॉर्मूला में, इस सेंटेंस को वो देखते हैं। उसने खिलौने खरीदे, ही बॉट द टॉयज। ओके, जैसा कि आपको पता है, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है, ठीक है, आपको फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप अपनी फॉर्म्स को अधिक से अधिक याद करें और अपनी वोकेबुलरी को भी बढ़ाएं। अब इसी को हम नेगेटिव में देखते हैं। उसने खिलौने नहीं खरीदे, ही डिडंट बाई द टॉयज। इंटेरोगेटिव में देखते हैं, क्या उसने खिलौने खरीदे, डिड ही बाई द टॉयज। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में देखते हैं, क्या उसने खिलौने नहीं खरीदे, डिडंट ही बाई द टॉयज। WH में देखते हैं, उसने खिलौने क्यों खरीदे, वाई डिड ही बाई द टॉयज। WH नेगेटिव में देखते हैं, उसने खिलौने क्यों नहीं खरीदे, वाई डिडंट ही बाई द टॉयज। ओके, डिड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डिडंट बोलते हैं। ओके, वही मैंने लिखा है। नाउ
ऑन पुटिंग फॉर्मूला इन प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, इसको भी हमने 6 वेज में लिखा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH नेगेटिव। जैसा कि मैंने बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपका जो फॉर्मूला है वो सेम लगता है। चलिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने उसे धन दिया, आई गेव हिम मनी। मैंने उसे धन नहीं दिया, आई डिडंट गिव हिम मनी। क्या मैंने उसे धन दिया? डिड आई गिव हिम मनी? क्या मैंने उसे धन नहीं दिया? डिडंट आई गिव हिम मनी? मैंने उसे धन क्यों दिया? वाई डिड आई गिव हिम मनी? मैंने उसे धन क्यों नहीं दिया? वाई डिडंट आई गिव हिम मनी? ओके, तो इस फॉर्मूला को हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूले 6 वेज के थे वो हमने प्लूरल के साथ भी रख कर देख लिया। अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस विद सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए हैं, जिसको आपको क्या करना है, 6 वेज में बोलना है। यहाँ पर आपको केवल पॉजिटिव वेज देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ 6 वेज में ही बनाना है एवरी सेंटेंसेस को। ओके, उसने लोगों को प्रोत्साहन दिया, ही एनकरेज्ड द पीपल। उसने लोगों को प्रोत्साहन नहीं दिया, ही डिडंट एनकरेज्ड द पीपल। क्या उसने लोगों को प्रोत्साहन दिया? हैज ही एनकरेज्ड द पीपल। उसने लोगों को प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया? उसने लोगों को प्रोत्साहन क्यों दिया? ठीक है, इसको देखते हैं। तो व्हाई डिड ही एनकरेज द पीपल? ठीक है, और WH नेगेटिव में उसने लोगों को प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया? तो व्हाई डिडंट ही एनकरेज द पीपल? मोहित ने वहां सब कुछ देखा, मोहित सा एवरीथिंग देयर। मोहित ने वहां सब कुछ नहीं देखा, मोहित डिडंट सी एवरीथिंग देयर। क्या मोहित ने वहां सब कुछ देखा? डिड मोहित सी एवरीथिंग देयर? क्या मोहित ने वहां सब कुछ नहीं देखा? डिडंट मोहित सी एवरीथिंग देयर? मोहित ने वहां सब कुछ क्यों देखा? वाई डिड मोहित सी एवरीथिंग देयर? मोहित ने वहां सब कुछ क्यों नहीं देखा? वाई डिडंट मोहित सी एवरीथिंग देयर? ओके, नेक्स्ट, गीता प्रोफेसर बनी, गीता बिकेम प्रोफेसर। गीता प्रोफेसर नहीं बनी, गीता डिडंट बिकम प्रोफेसर। क्या गीता प्रोफेसर बनी? डिड गीता बिकम प्रोफेसर? क्या गीता प्रोफेसर नहीं बनी? डिडंट गीता बिकम प्रोफेसर? गीता प्रोफेसर क्यों बनी? वाई डिड गीता बिकम प्रोफेसर? गीता प्रोफेसर क्यों नहीं बनी? वाई डिडंट गीता बिकम प्रोफेसर? ओके, नेक्स्ट, गाय ने घास चरी, द काव ग्रेज्ड द ग्रास। गाय ने घास नहीं चरी, द काव डिडंट ग्रेज द ग्रास। क्या गाय ने घास चरी? डिड द काव ग्रेज द ग्रास? क्या गाय ने घास नहीं चरी? डिडंट द काव ग्रेज द ग्रास? गाय ने घास क्यों चरी? वाई डिड द काव ग्रेज द ग्रास? गाय ने घास क्यों नहीं चरी? वाई डिडंट द काव ग्रेज द ग्रास? ओके, we have practiced these sentences singular subject. What? Now let's start practice with plural subject. मैंने उसे जाना, I knew him. मैंने उसे जाना, मैंने उसे नहीं जाना, I didn't know him. क्या मैंने उसे जाना? Did I know him? क्या मैंने उसे नहीं जाना? Didn't I know him? मैंने उसे क्यों जाना? Why did I know him? मैंने उसे क्यों नहीं जाना? Why didn't I know him? तुम मुझसे मिलते थे, You met me. तुम मुझसे नहीं मिलते थे, You didn't meet me. क्या तुम मुझसे मिलते थे? Did you meet me? क्या तुम मुझसे नहीं मिलते थे? Didn't you meet me? तुम मुझसे क्यों मिलते थे? Why did you meet me? तुम मुझसे क्यों नहीं मिलते थे? Why didn't you meet me? बच्चे पाठ याद करते थे, The children learnt lesson. बच्चे पाठ याद नहीं करते थे, The children didn't learn lesson. क्या बच्चे पाठ याद करते थे? Did the children learn lesson? क्या बच्चे पाठ याद नहीं करते थे? Didn't the children learn lesson?
बच्चे पाठ याद क्यों करते थे? Why did the children learn lesson? बच्चे पाठ याद क्यों नहीं करते थे? Why didn't the children learn lesson? हम अंग्रेजी बोलते थे। We spoke English. हम अंग्रेजी नहीं बोलते थे। We didn't speak English. क्या हम अंग्रेजी बोलते थे? Did we speak English? क्या हम अंग्रेजी नहीं बोलते थे? Did we speak English? Didn't we speak English? हम अंग्रेजी क्यों बोलते थे? Why did we speak English? हम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते थे? Why didn't we speak English? वे जर्मन समझते थे। They understood German. वे जर्मन नहीं समझते थे। They didn't understand German. क्या वे जर्मन समझते थे? Did they understand German? क्या वे जर्मन नहीं समझते थे? Didn't they understand German? वे जर्मन क्यों समझते थे? Why did they understand German? वे जर्मन क्यों नहीं समझते थे? Why didn't they understand German? हमने सिंगुलर एंड प्लूरल्स के साथ प्रैक्टिस किया। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट इंग्लिश प्रैक्टिस विद 60 सेंटेंसेस। यहाँ पर केवल हम ओनली ऑन इंग्लिश ही बोलेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे, और एवरी सेंटेंसेस को हम वही 6 वेज में बोलेंगे। ओके, आई आस्क्ड हिम वन क्वेश्चन। I didn't ask him one question. Did I ask him one question? Didn't I ask him one question? Why did I ask him one question? Why didn't I ask him one question? He praised my work. He didn't praise my work. Did he praise my work? Didn't he praise my work? Why did he praise my work? Why didn't he praise my work? I saved his life. I didn't save his life. Did I save his life? Didn't I save his life? Why did I save his life? Why didn't I save his life? My father snubbed me. My father didn't snub me. Did my father snub me? Okay, यहाँ snubbed की जगह snubby होगा। Okay, then didn't my father snub me? Why did my father snub me? Why didn't my father snub me? ओके, स्नब्ड सेकंड फॉर्म होती है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना था, पॉजिटिव में ही सेकंड फॉर्म आता है। ओके, नेक्स्ट, ही डिसीव्ड मी। ही डिडंट डिसीव मी। डिड ही डिसीव मी? डिडंट ही डिसीव मी? Why did he deceive me? Why didn't he deceive me? You participated in drama. You didn't participate in drama. Did you participate in drama? Didn't you participate in drama? Why did you participate in drama? Why didn't you participate in drama? Okay. The mother applied the collyrium of child. The mother didn't apply the collyrium of child. Did the mother apply the collyrium of child? Didn't the mother apply the collyrium of child? Why did the mother apply the collyrium of child? Why didn't the mother apply collyrium of child? The priest applied the vermilion mark me. The priest didn't apply the vermilion mark me. Did the priest apply the vermilion mark me? Didn't the priest apply the vermilion mark me? Why did the priest apply the vermilion mark me? Why didn't the priest apply the vermilion mark me? They appointed me. They didn't appoint me. Did they appoint me? Didn't they appoint me? Why did they appoint me? Why didn't they appoint me? We argued him.
We didn't argue him. Did we argue him? Didn't we argue him? Why did we argue him? Why didn't we argue him? यहां हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सीख लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है। यहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंगुलर और प्लूरल जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उसमें हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होता है। और ये जो टेंस था हमारा वो थोड़ा आसान भी है, ठीक है। पीछे हम जो और टेंस पढ़ के गए थे आसान है। आप समझ चुके होंगे कि मैं प्रैक्टिस किस तरीके से करवाता हूँ, ओके। और आप ये भी समझ चुके होंगे इसी तरीके से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम इंग्लिश को बोलना सीख सकते हैं। यदि हम एक टेंस को 6 वेज में बनाते हैं, सभी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बनाते हैं, तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि हम हर तरीके से बोलना सीख सकते हैं, ओके। तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो रोज के रोज देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मुझे थोड़ा सा ये लगे कि हाँ मेरी वीडियो देखी जा रही हैं, मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिले और मैं आगे इसी तरीके से वीडियो डालता रहूं और हम जो हमारा एम है 90 वीडियोस का वो पूरा हो जाए। और इस एम को 90 वीडियो से ही पूरा ना करके हमें उससे बेनिफिट लेना है, हमको इंग्लिश बोलना है। मेरा केवल काम ये है कि आप और मैं दोनों लोग मिलकर ठीक तरीके से इंग्लिश का जवाब अच्छी तरीके से आपस में एक दूसरे को देना सीख जाएं, ठीक है। यही मेरा उद्देश्य है और यही आपका भी उद्देश्य होना चाहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे नहीं तो बहुत पैसा मिलने वाला है, इसमें काफ़ी समय लगता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन हाँ अगर आप ये काम करते हैं तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा मेरी वीडियो बनाने का। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कीजिएगा, वरना इस काम के लिए कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, ओके। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।